मैनपुरी के पॉलिटिकल फ्रंट की लड़ाई अब रिवर फ्रंट पर आई। बीजेपी के पेनल्टी कॉर्नर पर अखिलेश ने दिया पास तो शिवपाल ने किया गोल। मैनपुरी में सियासत अब बन गई फीफा का मैदान। क्या होगा अंजाम? एक तरफ कतर में फीफा के विश्व कप में फुटबॉल का रोमांचक मैच चल रहा है, तो दूसरी तरफ मैनपुरी के सियासी मैदान में फीफा से ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी का फुटबॉल वाला मुकाबला जारी है। कोई शिवपाल को फुटबॉल बता रहा है तो कभी शिवपाल विरोधी को गोल दिखा रहे हैं। कोई शिवपाल को पेंडुलम बता रहा है तो कोई पेंडुलम को झूला बना रहा है। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी स्वेच्छा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिवपाल सिंह यादव फुटबॉल की तरह, पेंडुलम की तरह हो गए हैं। किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का। मैनपुरी की सियासी लड़ाई बेहद आक्रामक हो गई है। बीजेपी की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है। शिवपाल यादव डिम्पल के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो शिवपाल यादव पर अब बीजेपी शिकंजा कसती नजर आ रही है। पहले शिवपाल यादव की सिक्योरिटी घटाई गई, फिर गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की जांच शिवपाल यादव पर बिठाई गई। अब सीबीआई की तलवार भी शिवपाल पर लटकने लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब ना तो झुकने को तैयार है, ना ही पीछे हटने को। शिवपाल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, कह दिया है कुछ भी कर लो, गोल तो डिम्पल यादव ही करेंगी और जनता उनकी सुरक्षा। अखिलेश यादव भी अब चाचा शिवपाल के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी के एक एक वार पर पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, चाचा शिवपाल सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, झूला झुलाने में माहिर हैं, नए नए खिलाड़ियों को आंसू निकलवाने में माहिर है, इसलिए बीजेपी जरा सावधान रहे। तो बताओ मुख्यमंत्री जी, हमारे चाचा को ये कह के गए कि पेंडुलम की तरह हैं और फुटबॉल की तरह इधर उधर हैं। वो जानते नहीं हैं
कि हमारे चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे उन्हें, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण पेंडुलम का, अगर कोई पेंडुलम न जाने तो वो झूला ही है। और आपको पता होगा गांव देहात के लोगों को कभी कभी नए बच्चों को झूले पे बैठा लेता है पुराना आदमी, जब झुलाता है तो कैसे बच्चा रोता है। तो नेताजी तो थे ही पुराने राजनीति में, लेकिन चाचा भी हमारे राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं, ये मान लो। सीधे तौर पर अब लड़ाई मैनपुरी में आकर सिमट गई है। ना कोई खतौली की चर्चा कर रहा है, ना कोई रामपुर की। अब दोनों तरफ से साख मैनपुरी में दांव पर लग गई है। सरकार ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है तो अखिलेश ने अपनी विरासत का। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी बीच बीजेपी ने शिवपाल पर शिकंजा कसते हुए गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है। लेकिन अखिलेश ने चेतावनी दे दी, गोमती रिवरफ्रंट का एक एक फैसला कैबिनेट पर हुआ है। पूरी कैबिनेट किसी भी जांच से गुजरने को तैयार है। हम झुकेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। डिंपल यादव ने भी अपने चुनाव प्रचार को और आक्रामक कर दिया है। लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही हैं, कह रही हैं जनता से अब डर रही है सरकार, अधिकारियों को आगे कर रही है। लेकिन मैनपुरी नेताजी का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। कुल मिलाकर मैनपुरी में सियासत फुलटास हो रही है। दर्शकों के लिए फीफा से ज्यादा मजा मैनपुरी के मुकाबले में आ रहा है। लेकिन हार और जीत किसके सिर माथे बंधेगी, इसका फैसला 8 दिसंबर को हो पाएगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।